विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत हरचंदा में मौजूद हैं और आज यहाँ पर जो समाजसेवी हैं इनके द्वारा यहाँ पर अभी तक आपने खेतों में धान लगते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको इस पूरी रिपोर्ट में आगे दिखाएंगे आपको कि रोडों पे धान लगाया गया है, क्योंकि इतना जल भराव है कि लोग आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों ने मास्क लगा करके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर जो सड़क है उस सड़क पे इतना जल भराव है कि मजबूर होकर के इन्होंने धान की रोपाई की है और जिलाधिकारी महोदय बहराइच को उन्होंने पत्र भेज करके इन सभी ध्वस्त व गड़बड़ मार्गों की मरम्मत की उन्होंने मांग की है। तो हम सीधे बात करते हैं यहाँ के जो सब पूछेंगे हम, ये हरचंदा की जो रोड पे आपने धान रोपाई की है, ये कौन सी रोड है, कहाँ को जाती है? ये हन्ना को जाती है रोड और ये मौलवीपुरवा में जुड़ती है, जो कि मौलवीपुरवा गांव है और उस गांव में आने जाने के लिए हमको सबको जब बारिश ज़्यादा हो जाता है तो हो सकता है नाव का भी सेवन करना पड़े तो हम वहाँ पहुँच पाएंगे। इसलिए इतना जल भराव हो जाता है कि पानी जो है और कमर तक हो जाता है, इसलिए और कभी इस पे प्रशासन नहीं गौर किए और कई बार इसका जो है एक चीज़ आप पूछेंगे, आपने काफ़ी लिखा पढ़ी भी की है और आज मजबूर होकर के आपने इस सड़क पे आपने जो है धान की रोपाई की, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रशासन देखे और हमारे ब्लॉक में पैसा आया हुआ है और ये काम करने के लिए दूसरे काम हो रहे हैं, वो काम ऐसे काम हो रहे हैं जो जिससे कोई का पब्लिक का मतलब नहीं है। और जो आवन गमन है बढ़िया रोड है जिसपे हन्ना के लोग आते हैं और गबड़ौरा के लोग आते हैं, तमाम ऐसे मौजा से उसको टच है रोड। और हमारे मौलवीपुरवा को बहुत ज़्यादा समस्या है जो कि मौलवीपुरवा जा नहीं सकते, ना आ सकते और तमाम ग्रामीण इसमें गिर जाते हैं, गाड़ी लेके गिर जाते हैं और तमाम साइकिल लेके गिर जाते हैं, पैदल चलना भी। एक चीज़ और पूछेंगे, और आपने बताया था कुछ बिजली समस्या को लेकर के आपने बताया, तो वो क्या है? हमारे गाँव की बिजली आए दिन कटती है और सारे जर्जर तार हैं। हमने कई बार एप्लीकेशन दिया हूँ, कई बार इसकी कार्रवाई किया हूँ, ऑनलाइन कार्रवाई किया हूँ, लेकिन इसकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। अब बस यही बोलते हैं कि बस 2 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा, लेकिन हम सब ग्रामवासी लाइट बराबर पाते नहीं है। आए दिन लाइट कटती है, तनिक सी हवा चल जाती है तो भी लाइट कट जाती है और जरा सा बारिश होती है तो भी लाइट कट जाती है। एक चीज़ और पूछेंगे चलते चलते, लास्ट सवाल आपसे। नहीं, अभी तो आपने इस क्षेत्र में धान की रोपाई की और कहाँ हरचंदा में रोडें गड़बड़ है, सड़कें गड़बड़? नदी के उस पार भी हमारे यहाँ जो स्कूल है उधर की भी रोड गड़बड़ है और अंदर जो अंदर में जगह है, छोटी छोटी जगह जहाँ पे खड़ंजा लगना चाहिए, रोड की पटाई होना चाहिए गाँव के अंदर, जो कि गंदगी उससे बहुत ज़्यादा है और ग्रामवासियों को मरने का पूरा खतरा रहता है और कोई काम ऐसा काम नहीं होता जहाँ पे पानी भरा रहे और काम हो जाए। और हमारे मौजा से थोड़ा सी हटके जहांगीरपुरवा गांव में है जो कि वहाँ भी पानी भरता है, इतना ज़्यादा भरता है कि हमको सबको जरवल जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आगे तक दिखाऊंगा आगे चल करके कि इसमें कहाँ कीचड़ है, कहाँ धान की रोपाई हो रही है। तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हम सभी अधिकारियों से मांग करते हैं कि तत्काल इस ध्वस्त मार्ग को बनवाया जाए, जिससे आने जाने में लोगों को तकलीफ न हो और कोई भविष्य में हादसा ना हो। न्यूज़ न्यू इंडिया से अशोक मिश्रा, बहराइच। तक आप लोगों ने बड़े बड़े चकों में देखा होगा धान की रोपाई किसानों को करते हुए, लेकिन आज हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं इस वक्त जनपद बहराइच के जरवल विकास खंड के अंतर्गत हरचंदा उत्तरी की तस्वीरों को मैं आपको दिखा रहा हूं, जो मौलवीपुरवा की सड़क को जोड़ते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस खड़ंजा कच्चे मार्ग पर इतना भीषण जल भराव है कि आज इसरार खान को मजबूर होकर के अपने कई साथियों के साथ यहाँ पर उसी खड़ंजे कच्चे मार्ग पर आप देख रहे हैं धान की रोपाई कर रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ा होगा और इन्होंने जिलाधिकारी को पत्र भेज करके तत्काल इस ध्वस्त गड्ढा युक्त मार्ग को पेंटिंग रोड बनाने की मांग की है। ये बड़ी चीज आप देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि अब इस मार्ग पे चलना दूभर है तो क्यों ना धान को लगा दिया जाए, जिससे अच्छी पैदावार हो और कम से कम धान से ही गांव वाले लाभ ले सके। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर मजबूर होकर के किसानों को सड़कों पे धान क्यों लगाना पड़ रहा है। इसलिए गंभीरता से लेते हुए इसे पेंटिंग रोड बनाना चाहिए। और आपको मैं आगे तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वाहन निकलते हैं उनकी स्थिति क्या है। आप देख रहे हैं ये 4 व्हीलर गाड़ी यहाँ से गुजर रही है, पूरी तरीके से आवागमन, लोग परेशान रहते हैं। न्यूज़ न्यू इंडिया की रिपोर्ट।